So question number 57. Vani Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. The amounts were payable as under application 4, including premium 1, first call 4, second call, second and final call 3. So applications for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess application money was adjusted towards sums due on calls. So Parth, the shareholder who had applied for 600 shares, did not pay the first call. His shares were forfeited and second and final call was not yet made. Half of the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share, fully paid up. Journalize the above transaction in the books of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary. तो ये देखो, सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का बैंक का एंट्री करेंगे, जिसमें हमें 1,50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आए हैं और 4 रुपीज का हमारा है। सो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। So application and allotment money received on 1,50,000 shares at the rate rupees 4. ठीक है, so 1,50,000 into 4, 6 lakh. So 6 lakh rupees आए आपके पास। फिर हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment debit to equity शेयर कैपिटल। तो यहाँ आएगा 1 लाख इंटू 3। ये 4 रुपीज एप्लीकेशन का था, जिसमें 1 प्रीमियम का है। तो यहाँ जाएगा 3 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वन लाख इंटू 1 लाख और 2 कॉल्स इन एडवांस। हमें जो पैसा मिला है एक्स्ट्रा 2 लाख, 50,000 इंटू 4, 2 लाख, वो हम कॉल्स में एडजस्ट कर लेंगे। सो कॉल्स इन एडवांस 2 लाख। So application and allotment money transferred to share capital account and excess amount transferred to calls in advance. शेयर एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल। तो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो शेयर first call due on 1 lakh shares. So 1 lakh into 4, 4 lakh. अब रिसीव का एंट्री करेंगे।
तो रिसीव में उन्होंने बोला है पार्थ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सो बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit, calls in advance account debit, to equity share first call. So amount received on first call। अब देखो हमें कितना पैसा आएगा। पहले तो ये जो कॉल्स इन एडवांस में हमने 2 लाख रुपीज लिखा हुआ था, जो हमें पहले मिल गया था, वो अब नहीं मिलेगा, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। फर्स्ट कॉल में हमने जितना डेबिट किया था उतना हमने क्रेडिट कर लिया। अब हमने देखना है कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा और बैंक में कितना आएगा। तो शेयर फॉरफीचर है बस, प्रिंट शूट में। यदि हम यहाँ पर वर्किंग नोट में देखें, वर्किंग नोट, तो ये देखो 600 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। सबसे पहले तो 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। सो 1,50,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कितने अलॉट हुए, अलॉटेड शेयर्स कितने थे, 1 लाख। ठीक है, तो यदि किसी ने मतलब पार्थ ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। तो ये आएगा यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स इक्वल्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 600। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। तो 400, सो 400 शेयर्स आए तो पार्थ जो था उसको 400 शेयर्स मिले होंगे। ठीक है, 400। अब उसने जिसको 1 लाख शेयर्स मिले थे, 1 लाख शेयर्स अलॉटेड थे, तब अमाउंट एडजस्ट हुआ था या कॉल्स इन एडवांस था, तो कॉल्स इन एडवांस में था, या जो पहले एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका था वो था 2 लाख, है ना। 2 लाख था ना कॉल्स इन एडवांस में, हाँ 2 लाख। तो जिसके 400 शेयर्स होंगे अलॉटेड, उसका कितना पैसा होगा इस कॉल्स इन एडवांस। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 400, तो ये हो गया 800। तो इसका जो पैसा था वो कॉल्स इन एडवांस में वो था 800। तो ये जो पार्थ था, इसने इससे हमने अलॉटमेंट पर पार्थ का जो था अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो उसके शेयर थे 400 जो उसको अलॉट हुए, और उस पर उससे मांगा गया, अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट का तो दे दिया, फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 400 इंटू 4, तो 1600 उसने देना चाहिए था, 400 इंटू 4। लेकिन उसका कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी था, कॉल्स इन एडवांस 800, तो एक्चुअली उसने 800 नहीं दिया, सो नॉट पेड, या हम इसको बोल सकते हैं कॉल्स इन अरियर।
800 उसने नहीं दिया, तो हमारा यहाँ कॉस्ट इन एरियर में आ जाएगा 800, और यहाँ पर आ जाएगा 199,200। ठीक है, अब हम करेंगे शेयर्स फॉर फ्यूचर का एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का पैसा इसमें मिल चुका है क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। प्रीमियम का तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ था, तो प्रीमियम की एंट्री इसमें ध्यान नहीं देंगे। टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अर्लियर। तो हमारे पास कितने 400 शेयर्स है जिनको हम फॉरफीट कर रहे हैं। उनसे अब तक हम कितना डिमांड कर चुके थे? एप्लीकेशन का 3, फर्स्ट कॉल का 4, 4 + 3 7, तो 7, 2800। फिर जो उसने दे दिया या जो उसने नहीं दिया, कॉल से नहीं दिया, जो उसने नहीं दिया वो है 800। और जो उसने दे दिया वो क्या दिया उसने, 400 × 3 एप्लीकेशन का दिया, प्लस अलॉटमेंट का भी उसने दिया था कुछ, वो था 800 कॉल से एडवांस में जो था, तो 800। सो 1200 + 800, 2000। तो ये ऐसे फॉर फ्यूचर का हमें मिल गया 2000 और कॉल इन एरियर 800। सो 400 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर हमने री इशू किए शेयर्स। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं की गई है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू, हाफ ऑफ द शेयर्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो हमारे 400 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसका हाफ 200 हम री इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10, सो 2000। लेकिन यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, 200 × 8, 1600। और शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा 200 × 400। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो 200 शेयर्स री इशू। अब हमें देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है। सो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो जो हमारा शेयर फॉरफिचर का एंट्री था, उसमें शेयर फॉरफिचर का था 2000 रुपीज। सो 2000 वो कितने में था, 400 शेयर्स पे था, तो 2000 डिवाइडेड बाय 400। हमने री इशू कितने किए हैं, 200, और माइनस जो हमारा शेयर फॉरफिचर का डेबिट बैलेंस है 400, ये वाला। ठीक है, ये वाला है। सो 600, तो 600 हमारा यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो 600 ट्रांसफर टू
कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। जहां भी आपको टफ लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसे तो मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई किया है, पर जहां भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।